अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कामरान। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे उसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं और लोग उसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। अब्रस यानी सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि आपकी स्किन पे मैनिफेस्ट करती है। ये खतरनाक हो भी सकती है अगर इसका सही तरह ट्रीटमेंट ना किया जाए और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। लोग इसे अक्सर फंगस या एक्जिमा चंबल के साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोराइसिस एक्चुअली है क्या, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं और ये किन चीजों से ज्यादा फैलता है, इसके लिए मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स क्या है और ये मुकम्मल तौर पर क्योर हो सकती है या नहीं। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसका गलत ट्रीटमेंट डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि स्किन पे मैनिफेस्ट करती है, लेकिन ये बेसिकली इम्यूनिटी के सिस्टम की डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब कि हमारी अपनी बॉडी अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ के उनके खिलाफ अटैक शुरू कर देती है। नॉर्मली सेल टर्नओवर यानी नए सेल्स का बनना, नई स्किन का बनना 28 to 30 डेज लेता है, लेकिन सोराइसिस में ये प्रोसेस सिर्फ 3 या 4 दिनों में पूरा हो जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि स्किन पे मोटी मोटी तहें बन जाती है, स्किन रेड हो जाती है, उस पे सिल्वरी स्केलिंग हो जाती है, इचिंग भी होती है, बाजों का दर्द भी होती है, जलन भी होती है और अगर ज्यादा स्क्रैच किया जाए तो ब्लीडिंग भी होती है। ये डिजीज कंटेजियस नहीं है, इसलिए अब्रस के या सोराइसिस के पेशेंट्स के साथ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके साथ इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है। ये अछूत की बीमारी नहीं है, एक दूसरे से टच करने से, एक दूसरे के साथ खाने पीने से नहीं फैलती। अब सोराइसिस की एक्चुअल वजह क्या है? सोराइसिस की असल वजह इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिव हो जाना है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना। अब इसके पीछे कॉजेज क्या है, क्यों ये ओवर एक्टिव हो जाता है? नंबर 1 पे है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स में ये डिजीज है तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी ये ट्रांसमिट हो। नंबर 2 है स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, जहनी तनाव में सोराइसिस बढ़ जाती है। इन्फेक्शंस जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस, गला खराब, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा, उनमें भी सोराइसिस बढ़ जाती है। मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे कि पेन किलर्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन हैं जो कि ट्रिगर करती हैं सोराइसिस को। अगर किसी का लाइफ स्टाइल ऐसा है जैसे कि स्मोकिंग ज्यादा होती है या ड्रिंकिंग होती है, नींद की कमी हो या ओबेसिटी हो, मोटापा हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, तो उसमें भी सोराइसिस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सोराइसिस के कॉमन सिम्टम्स क्या है? रेड कलर के पैचेस बनना, मोटी सफेद सिल्वरी खुश्की बनना, इंटेंस इचिंग, शदीद खारिश, जिल्द का फटना, क्रैकिंग और खून आना, नाखूनों का बिगड़ जाना और कुछ लोगों में ये जॉइंट्स में भी फैल जाती है जिसे सोराइटिक आर्थराइटिस कहा जाता है, जो स्वेल कर जाते हैं, पेन होती है उनमें। लेकिन ये माइंड में रखें कि हर पेशेंट की डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, बेस लाइन सिम्टम्स सबके सेम होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन कुछ वेरिएशंस इंडिविजुअली हो सकती हैं। अब सोराइसिस की टाइप्स क्या है? नंबर 1 पे है प्लाक सोराइसिस, जो कि सबसे कॉमन है। ये एल्बोज पे हो सकता है, नीज पे हो सकता है, सर पे हो सकता है, कमर पे हो सकता है। फिर है स्कैल्प सोराइसिस, जो कि सर की जिल्द पे खुश्की होती है। लोग इसे आम खुश्की से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डेंजरस होती है और आम दवाइयों से ठीक नहीं होती। देन देयर इज गटेट सोराइसिस। गटेट सोराइसिस ज्यादा यंगस्टर्स और बच्चों में होती है, जिसमें छोटे छोटे दाने बनते हैं। देन इनवर्स सोराइसिस, जो कि ऐसी जगहों पे बॉडी पे बनता है जो कि कर्व्स हो, जहाँ पे स्किन एक दूसरे से मिल रही हो, जैसे ग्रोइन में, अंडर आर्म्स में और ब्रेस्ट के नीचे। एक और टाइप है पस्ट्यूलर सोराइसिस, जिसमें पस वाले दाने बनते हैं, जैसे नाम से जाहिर है, और इसमें इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है। लास्ट पे सोराइटिक आर्थराइटिस, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये जोड़ों में भी फैल सकती है। इसमें जॉइंट स्वेल हो जाते हैं, उनमें पेन होती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। अब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन जो सोराइसिस के अराउंड लोगों में पाई जाती है। ये फंगस और एक्जिमा चंबल से डिफरेंट है, ये कंटेजियस नहीं है, ये स्किन के डर्टी होने की वजह से नहीं होती और ये सिंपल क्रीम लगाने से ठीक नहीं हो सकती। गलत ट्रीटमेंट सोराइसिस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। अब सोराइसिस के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? ऐसी चीजें जिनसे सोराइसिस का खतरा बढ़ जाता है या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो तो सीवियर हो जाता है। नंबर 1 पे है वेदर चेंजेस, मौसम का तब्दील होना, एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे शदीद सर्दी, उसमें भी सोराइसिस बढ़ सकती है। सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, जिल्द का बार बार खुजाना, जाहिर है इसमें इचिंग होती है और लोग उसको स्क्रैच करते हैं तो उससे भी सोराइसिस बढ़ सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोराइसिस का क्या इलाज पॉसिबल है? तो इसको हम अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन इसे हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास मेडिकल क्रीम्स होती हैं, लो पोटेंसी स्टीरॉइड्स, या अंडर सुपरविजन एक डर्मेटोलॉजिस्ट के आप स्टीरॉइड की क्रीम लगा सकते हैं। विटामिन डी एनालॉग्स, ये विटामिन डी की क्रीम्स होती हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और मॉइस्चराइजर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, आपने जिल्द को हर वक्त तर रखना है, इतना आपने मॉइस्चराइजर लगाना है कि
जल्द आपकी शाइन करे। ओरल मेडिकेशंस में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ली जा सकती हैं, ऐसी दवाएं जो कि इम्यूनिटी को कंट्रोल में रखें, उसे ओवर एक्टिव ना होने दें, जैसे मीथोट्रेक्सेट एक बड़ी फेमस मेडिसिन है सोराइसिस के इलाज के लिए। इसके अलावा विटामिन्स भी लेने चाहिए। अब कुछ इंजेक्शंस भी हैं, बायोलॉजिक्स हैं, जिन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में इस्तेमाल किया जा सकता है, या किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में आप जाएं, वहां भी आपको ये ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजर दिन में 2-3 दफा लगाएं, स्पेशली नहाने के बाद। ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, स्ट्रेस और जहनी तनाव से बचें। बैलेंस डाइट खाएं, ओमेगा 3 का यूज करें अपनी डाइट में। वजन कम करें, स्मोकिंग और अल्कोहल से इज्तनाब करें। सोराइसिस को काफी कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ओवर द काउंटर खुद से मेडिकेशंस ना लें, बल्कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना रेगुलर चेकअप कराएं और रेगुलर ट्रीटमेंट्स लें। राइट टाइमली डायग्नोसिस और राइट टाइमली मेडिसिन से आपकी लाइफ काफी इजी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में लिखिए कि अगर आपने सोराइसिस एक्सपीरियंस किया है और आप क्या मेडिसिन यूज कर रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हो सकता है पढ़ने वालों में से किसी का फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।